नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का जो है मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है। वीडियो बनने के कई कारण हैं, तो बिना उन्हीं कारणों को डिस्कस करते हुए आज जो हम हिंदी का करने वाले हैं, हिंदी का हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले हमने बहुत कुछ कर लिया। अलंकार हमने पढ़ लिए, वचन हमने पढ़ लिया, लिंग हमने पढ़ लिए, वचन मतलब लिंग परिवर्तन हमने पढ़ लिया, संधि पढ़ ली, वर्णमाला पढ़ ली। मैक्सिमम हमारा हिंदी का सिलेबस जो है ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा बचा है हिंदी का, वो भी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा हिंदी का ख़त्म हो जाएगा, हिंदी के साथ साथ तो HPGK भी आपका चला हुआ है ना, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती आशा तो यही है कि हमारा जो है हिंदी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही में HPGK भी मैक्सिमम आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा नोटिफिकेशन आने तक। इंग्लिश की क्लास आपकी बीच बीच में लगती रहेगी और करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। करंट अफेयर कोशिश तो कर रहा हूँ कि संडे को स्टार्ट करूँ, पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को। मैथमेटिक्स के लिए आपको नोटिफिकेशन तक वेट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो चलिए माफ़ कीजिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले जब हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे, आपको एक शब्द का ख्याल रखना है, मूल शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द क्या होता है वो आप पहचान लेंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन होंगे। मूल शब्द को आपको पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई ये क्या बोलते हैं समस्या नहीं होगी जी। चलिए तो देखते हैं उपसर्ग। देखो, उपसर्ग की बात करें तो मूल शब्द से पहले जो शब्द लगता है, मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है वो हमारा क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग मैक्सिमम टाइम हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय, अव्यय या विकारी शब्द जिसके टुकड़े ना हो सके। तो समझ गए? मूल शब्द, मूल शब्द से पहले जो हमारा शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? अबे चुप, अव्यय नहीं होता, उपसर्ग होता है। और जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इतनी सी बात है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आपके आने वाली है। हिमाचल प्रदेश पटवारी में ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होंगे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते होंगे, वहाँ आपके लिए ये काम आएगा। आप इतना ही याद रखिए, मूल शब्द से पहले जो लगेगा उपसर्ग, उप ऐसा समझ लीजिए ना। उप का मतलब पहले समझ लीजिए। समझने में क्या है, जिस तरीके से याद रहे उस तरीके से याद कीजिए ना। उपसर्ग, उप मतलब पहले, उप मतलब पहले, उप पहले, उप पहले। उप का मतलब ऐसे बाद में होता है ना, लेकिन उप पहले। तो प्रत्यय बाद में, प्रत्यय बाद में। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगने वाला शब्द और प्रत्यय हमारा मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्द। बिल्कुल, यहाँ तक किसी को मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से कोई दुख दर्द या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मुझे नहीं लगता कि हो है, लेकिन है तो चलो अच्छी बात है। वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा उपसर्ग को देखेंगे। उपसर्ग में आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, बस शर्त यह है कि आपको मूल शब्द पहचानने में आना चाहिए। जैसे स्वागत, हमने लिया स्वागत, जजमान आपका स्वागत करते हैं। तो स्वागत में मूल शब्द अगर हम ढूंढे तो मूल शब्द इसमें क्या है? आगत, आगत, आगत। मूल शब्द हमारा क्या है? आगत है। मूल शब्द कौन सा है हमारा? मूल शब्द हमारा आगत है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि मूल शब्द से पहले जो शब्द लगता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनी, देखो जरा। स्व प्लस आगत, ठीक है, आगत ले लिया तो हमारे पास क्या बचा? स्व बचा ना। स्व प्लस आगत या सु प्लस आगत, बताओ जरा आप लोग कौन सा इसमें सही होगा? स्व प्लस आगत या सु प्लस आगत? हिंट भी दे रहा हूँ, संधि में हमने पढ़ा है मस्त तरीके से, बढ़िया फर्स्ट क्लास में। मुझे लगता है कि अगर आपने बढ़िया इतने दिनों में 7 दिन क्लास नहीं लगी या आपने रिवीजन बढ़िया तरीके से किया होगा संधि का, अलंकार का, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आपने रिवीजन किया होगा। तो बताइए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए, स्व प्लस आगत होगा या सु प्लस आगत होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ,
कोई वीडियो प्रीमियम के बाद में देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताए, जो प्रीमियम में देख रहा है मेरे साथ वो अभी बताएं। बताओ ज़रा, 100 प्लस स्वागत हो सकता है ना, 100 प्लस स्वागत, और प्लस 100 आ बन सकता है, स्वागत हो जाएगा। सु प्लस स्वागत कैसे होगा भाई, स्वागत। बताओ 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 बताओ। चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही जिन्होंने दिया है सु प्लस स्वागत। संधि पड़ी थी बबले, की कर रही है तू, सु प्लस स्वागत। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो ये था थोड़ा सा, ठीक है, उपसर्ग के बारे में। मूल शब्द से पहले जो शब्द हमारा होता है, बशर्ते जो संधि का नियम है ना उसको याद कर लेना एक बार। संधि याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रत्यय की देखें तो प्रत्यय इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, थोड़ी सी मतलब लिटल सी। जो हमारे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के भी हमारे दोस्तों 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय, और ये ड के नीचे हलंत लगा लीजिएगा, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और दोस्तों तद्धित प्रत्यय हमारे प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। तो कृत प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय धातु, किताब में आपको मिलेगा दोस्तों धातु शब्द मिलेगा, धातु, लेकिन अपनी सहजता के लिए आप आगे क्रिया भी जोड़ दीजिए। क्यों? जब आप करेंगे तब आपको क्रिया शब्द से ज़्यादा समझ आ जाएगा। जो प्रत्यय धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं वे हमारे कैसे कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द हमारे बनते हैं मित्रों, वो कृदंत शब्दों के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, कृत प्रत्यय से शब्द बनेंगे, कृदंत आसान है, रह जाएगा याद। और कृत प्रत्यय कौन होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, शब्द है लेखक। लेखक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? लेख प्लस अक, लेख प्लस अक। जो हमारा मूल शब्द है वो हमारा मूल शब्द कहें या धातु जो हमारी है लेख है, या क्रिया की बात करें वो हमारी लेख है। झील वाली लेख यहाँ पर नहीं होगी। और जो इसमें जोड़ा गया है धातु के बाद से जोड़ने वाला शब्द हमारा क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। और लेख के बाद हमने अक जोड़ा तो लेखक बना। इससे आप ज़्यादा समझ आओगे। जैसे चलना, चलना में कौन सी धातु है मित्रों? संस्कृत पढ़ी होगी तो चलती चलता चलंती पढ़ा होगा, चलसी चलता चलत, चलामी चलावा चलामा आपने पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से। तो चल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ा गया है, ना प्रत्यय जोड़ा गया है तो क्या बन गया हमारा? चलना। लिखाई की बात करें तो लेख हमारी धातु हो जाती है, लेख हमारी क्रिया हो जाती है, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ने से हमारा लिखाई बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ धातु है या पठ धातु, या कहें पढ़ हमारा क्या है? पढ़ना हमारा क्रिया है ना, पढ़ हमारा क्रिया है। तो क्रिया में जब हमने आई जोड़ा तो पढ़ाई बन गया। तो ये हमारा कैसा हो जाता है? कृत प्रत्यय हो जाता है। बाकी बात करें, हलंत लगा लीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कैसे? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया कि जो धातु या क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो हमारे कृदंत शब्द कहलाते हैं। वहीं तद्धित प्रत्यय की बात करें तो वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, याद रखिएगा, धातु के साथ और क्रिया के साथ नहीं, धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। धातु या क्रिया को छोड़कर याद रखिएगा, कृत प्रत्यय हमारे धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे जो शब्द बनते हैं कृदंत, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे तद्धितात शब्द कहलाते हैं। तद्धितात या तद्धितात, 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 तात। जैसे नौकरानी, नौकर प्लस आनी, नौकर प्लस आनी, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा हमारी? नौकरानी, नौकर प्लस आनी, नौकरानी। नौकर हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, संज्ञा के साथ जुड़ गया। अपनापन, अपना प्लस पन, अपना प्लस पन बन गया हमारा अपनापन। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। जो शब्द मतलब कि ऐसे समझ लो ना कि कृत प्रत्यय में याद रखिएगा धातु और क्रिया के साथ जुड़ेगा कोई शब्द तो वो मतलब अगर धातु या क्रिया के साथ पहले, उनसे पहले ये हमारी धातु है, और इससे पहले अगर हमारे सामने क्रिया या धातु माफ़ कीजिएगा, धातु के
धातु के साथ अगर हमारा कोई शब्द जुड़ जाता है, और वो कैसे जुड़ता है, पहले जुड़ जाता है, पहले धातु या क्रिया के पहले जो शब्द अगर जुड़ जाता है तो हमारा प्रत्यय होगा, प्रत्यय तो होगा नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो हमारा उपसर्ग होगा। और मूल शब्द के बाद में जो हमारे संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, विशेषण हो सकती है, उसके बाद अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वो हमारा कैसा होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, प्रत्यय होगा। संज्ञा और सर्वनाम कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। अगर किसके साथ जुड़ता है, धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है तो वो हमारा कृत प्रत्यय होगा। और इनके साथ जुड़ता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे कैसे कहलाते हैं, तद्धितात् शब्द कहलाते हैं। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक्चुअल से पता कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कन्फ्यूज़न ये होती है कि आज से पहले हमने कहीं पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आप जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, इस फील्ड में मास्टर हो जाओगे इन शब्दों में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेशन भी आपका यही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन तो बाद में भी होगा जब हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगर हिंदी हम नोटिफिकेशन से पहले ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 2 महीने का टाइम तो बड़े आराम से पढ़ने को मिलेगा, 2-3 महीने का। देखते हैं, पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए ज़रा। उपसर्ग हमारा कहाँ यूज़ होती है, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा दोस्तों मूल शब्द, मूलचंद हमारा मूल शब्द। तो बताओ ज़रा कहाँ होगा यूज़, पहले या बाद में। तो जो आप जानते हैं कि जो मूल शब्द से पहले हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति प्रोनाउंसिएशन सही पढ़िएगा, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो बताइए प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा शब्द होगा, शब्द तो होगा लेकिन कौन सा उपसर्ग होगा, प्र होगा, प्रति होगा, प्रत्यु होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखो मुश्किल आ रही होगी थोड़ी सी, लेकिन जब पढ़ोगे एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा प्रीमियम के बाद में, तो आप पाएंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। प्रत्युत्पन्नमति, तो सबसे पहले इसमें मूल शब्द खोजने की कोशिश कीजिएगा। मूल शब्द देखिए, प्रत्युत्पन्नमति, 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 बार बार बोलकर आप खोज सकते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, उत्पन्नमति, 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 आवाज़ आ रही है ना, उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, 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 प्रत्युत्पन्नमति। तो क्या रहा है, मुझे तो उत्पन्न की आवाज़ आ रही है, उत्पन्नमति, उत्पन्नमति, उत्पन्नमति। तो इससे मैंने फाइंड किया कि उत्पन्न हमारा जो है दोस्तों मूल शब्द होगा। उत्पन्न हमारा कैसा होगा, मूल शब्द होगा। और जो मूल शब्द से पहले क्या लगा, हमारा प्रति लगा है, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, प्रत्युत्पन्नमति का हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। तो उपसर्ग हमारा क्या हो रहा है, मूल शब्द से पहले लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और मति हमारा कैसा हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। कॉमन सेंस की बात है। देखो गमन शब्द को सीधा बोला कि गमन शब्द का विपरीत हमें बताना है, तो बताइए इनमें से किस शब्द का यूज़ होगा, मतलब उपसर्ग का यूज़ होगा। तो गमन का हमारा क्या होता है, गमन जाना मतलब होता है, और जाना का उल्टा क्या होता है, हमारा आना होता है। तो उपगमन, उपगमन हमारा सही नहीं होगा। आगमन देखते हैं बाद में, प्रतिगमन नहीं होगा, अनुगमन नहीं होगा, तो सही हमारा क्या होगा, आगमन। तो गमन का हमारा विपरीतार्थक हो जाता है आगमन। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए ज़रा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था। क, इक, आक या अक, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेख प्लस अक से बनता है हमारा लेखक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, बताओ ज़रा। अनुज को हमें स्त्रीवाचक बनाना है, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, अनुज प्लस इक का करेंगे, अनुज प्लस बड़ी ई का करेंगे, या आ का करेंगे, या ई का करेंगे, बताओ ज़रा। अनुज होता है हमारा भाई, छोटा भाई कह सकते हैं, तो अनुजा इसका
सही आंसर हो जाएगा अनुजा छोटी बहन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सूत शब्द हमारा कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है। नियम पढ़ाया था, भूल गए। तो क्या होगा हमारा, सूत होता है हमारा पुत्र, सूत हमारा पुत्र होता है, तो सूता हमारी होगी पुत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा शब्द लगा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ वरना टाइम ज़्यादा हो गया। प्रतिकूल में हमारा प्रति प्लस कूल। मूल शब्द पहचानो, जहाँ भी ये उपसर्ग और प्रत्यय है मेरे भाई मूल शब्द पहचानो। तो मूल शब्द हमारा कूल है, ठंडा ठंडा कूल, कूल नहीं कूल। और कूल से जो पहले है वो हमारा प्रति लगा हुआ है, और पहले लगने वाला हमारा उपसर्ग होता है। बार बार बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, मतलब कृत प्रत्यय से बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय क्या होता है, हमारा प्रत्यय तो होता है जो मूल शब्द के बाद में लगे वो हमारा प्रत्यय होता है, और कृत प्रत्यय हमारा क्या होता है, जो धातु या क्रिया के साथ लगे। बात करें रंगीला की, ठीक है, गीला हमारा मूल शब्द है और बच गया रंग। रंग हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बिक प्लस आऊ, बिकाऊ का बन जाएगा बिक प्लस आऊ। इसको देखते हैं बाद में। दूध प्लस आरू, दुधारू। कृप प्लस आलू, कृपालु। दुधारू कृपालु, दुधारू कृपालु, दुधारू कृपालु। इसमें क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कृपालु में। और बिकाऊ की बात करें तो बिक प्लस आऊ, बिक हमारी क्या हो जाती है, धातु हो जाती है। और जो धातु के साथ प्रत्यय लगता है वो हमारा क्या हो जाता है, कृदंत प्रत्यय हो जाता है, कृत प्रत्यय हो जाता है। तो हमारा बिकाऊ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे से नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी, नहीं क्लास में कोई अब ये नहीं होगा, क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप विश्वास रखिए। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है बताइए जरा, इनमें से किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, दिख रहा है, दिख प्लस आवा। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा। लावा, लौ प्लस आवा। भुलावा, भू प्लस आवा, भूल प्लस आवा। तो लावा शब्द क्या हो जाएगा, लावा शब्द में हमारा आवा प्रत्यय नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए जरा। समूहवाचक, देखो समूहवाचक मतलब कि एक से अधिक चीजें। लोग, तुम कितने, तुम तो नहीं, आप कितने लोग थे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। गण, गण, गणपूर्ति मतलब बहुत सारे लोग। वर्ग, वर्ग मतलब शिक्षक वर्ग। समथिंग, समथिंग एल्स और भी। प्रेस, जो प्रेस है, प्रेस मतलब प्रेस, प्रेस वाला वो नहीं, स्त्री वाला प्रेस नहीं, स्त्री वाला प्रेस नहीं, प्रेस वाला प्रेस हो जाएगा इसमें, प्रेस वाली प्रेस हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है, पता नहीं अरे प्रेस में हमारा क्या है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब सोचोगे समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो पहले देखो प्रत्यय, प्रत्यय होता क्या है, जो है कि मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्द। और समूहवाचक मतलब कि एक से अधिक ज़्यादा। अनुवाद में उपसर्ग है, बताइए ज़रा। 18 क्वेश्चन है, 18 मिनट होगी तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आंसर ही बताऊंगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु प्लस वाद, संधि विच्छेद भी आपका काम आएगा। अनुवाद में उपसर्ग है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय हमने पढ़ा था दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ हमारे तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के साथ हमारा क्रिया या धातु जुड़ती है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम, तो वो हमारा बहाव में आब हो जाएगा माफ कीजिएगा। विज्ञान शब्द में कौन सी उपसर्ग है, तो विज्ञान में हमारी उपसर्ग पहले यूज होती है मूल शब्द के, तो वी होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, तो ओढ़ना हो जाएगा। ओढ़ना में हमारी उपसर्ग नहीं है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे तो आप ध्यान से पीडीएफ को भी पढ़िएगा। सावधानी शब्द में प्रयोग हुआ प्रत्यय, सावधानी, सावधान शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्यय आनी, आनी मतलब बाद में जुड़ा गया शब्द आनी। अब तक तो बड़े आराम से समझ गए होंगे, इतने में तो बकलोल भी सीख जाएगा यार, आप लोग तो फिर भी समझदार हो। स्वच्छ शब्द में उपसर्ग होगा, स्वच्छ शब्द में उपसर्ग होगा। सौ सु सी स्वा, सौ सु सी स्वा, सौ सु सी स्वा, तो सु प्लस अच्छा हमारा क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो एक और अच्छा, एक और बच गया। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग होगा, तो अत्यधिक में अति हमारा जो है उपसर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के तहत हमारे जो उपसर्ग और प्रत्यय जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। एक हम क्वेश्चन के लिए भी रखेंगे और बाद में आपका क्या होगा, 3-4 टॉपिक का इकट्ठे हम रिवीजन भी करवाएंगे। जैसे हिंदी खत्म हो जाती है, जब हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात की तो आपने 2-3 चीज़ें नोटिस की होंगी। 2-3 चीज़ें नोटिस ये की होंगी कि सबसे पहले आपको जो है मूल शब्द का पता माफ़ी चाहूँगा,
तबीयत में बहुत सी खराबी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठीक महसूस किया तो मैं आ गया वीडियो बनाने। देखो, मूल शब्द आपको पता होना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, संधि, कि आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, संधि के बारे में पूरा पता होना चाहिए, संधि का आपको नॉलेज रखना चाहिए। और साथ ही में आपने किया कि आपको विलोम शब्द भी आने चाहिए। विलोम शब्द के साथ आपको आपने ये भी नोटिस किया कि आपको क्या आने चाहिए, कि वचन भी आने चाहिए। जैसे आ सकता है ना कि इस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, आ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, वो किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करेगा। तो आपको एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक करवाया जाएगा, ये आपको आज सिखाया गया है। आई होप कि उपसर्ग और प्रत्यय में कोई किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और पीडीएफ की रही बात, तो किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ केवल उन 18 नहीं, कितने थे, 25-26 लोग होंगे, तो उन लोगों को मिलेगा जो हमारे साथ आरंभ बैच में जुड़े हुए हैं। उनका अलग ग्रुप बना है, वहाँ पर हम भेज देंगे, इसी कामना के साथ कि आपका दिन शुभ बीते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे प्रोसेस सर्वर वालों आपके साथ।